ओम विष्णवे नमः। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी को शास्त्रों में भानु पुण्यदायिनी कहा गया है। इस व्रत का स्मरण, व्रत और कथा श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जैसे गंगा स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं, वैसे ही अजा एकादशी का व्रत करने से आत्मा निर्मल और पवित्र होती है। इस तिथि को उपवास, हरि स्मरण, भजन और कथा श्रवण करने से जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष का द्वार खुलता है। प्रिय भक्तों, आज हम आपको ऐसी पावन अजा एकादशी की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसका श्रवण करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा से हर दुख और संकट का भी नाश होता है। और आप सभी भक्तों को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा और एकादशी के दिन भक्त पूरे दिन उपवास रखकर अगले दिन व्रत का पारण करते हैं, यानी उपवास खोलते हैं, जो इस बार 20 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:53 से लेकर 6:29 के बीच में खोला जाएगा। अजा एकादशी पर व्रत रखने और भगवान विष्णु की भक्ति करने से जीवन में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी श्रद्धालु भगवान विष्णु के ऋषि के स्वरूप की उपासना करता है, उसे मृत्यु के बाद विष्णु लोक मिलता है। अजा एकादशी के व्रत की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत जीवन से दुख, दर्द और संकटों का नाश कर देता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। अजा एकादशी का पालन करने से मनुष्य को पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को रखने से जीवन में सकारात्मकता आती है और अनेक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त होती है। इस साल अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। अजा एकादशी 2025 तिथि एकादशी तिथि की शुरुआत 18 अगस्त 2025 शाम 5:22 पर, एकादशी तिथि समाप्त 19 अगस्त 2025 दोपहर 3:32 पर। व्रत पारण का समय 20 अगस्त सुबह 5:53 से 8:29 पर। अजा एकादशी व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार अजा एकादशी पर व्रत रखने और भगवान विष्णु की भक्ति करने से जीवन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी श्रद्धालु भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की उपासना करता है, उसे मृत्यु के बाद विष्णु लोक मिलता है। अजा एकादशी के व्रत की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। व्रत एवं पूजन विधि। अजा एकादशी के दिन प्रातःकाल में स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र रखें। दीप, धूप, पुष्प, फल आदि से विधिवत पूजा अर्चना करें। विष्णु सहस्त्र नाम और प्रभु श्री कृष्ण के भजन का पाठ अवश्य करें। रात के समय जागरण अवश्य करें। अगले दिन नियत समय पर व्रत समाप्त करें। व्रत के नियम। अजा एकादशी के दिन कुछ खास बातों का
विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा का, लहसुन, प्याज आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन चावल खाने की भी मनाही होती है। इस दिन दूसरों के लिए मन में घृणा बिल्कुल ना लाएं। बाल या नाखून काटने से भी परहेज करें। इस दिन दान दक्षिणा करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। अगजा एकादशी व्रत कथा राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और धर्मपरायण राजा थे, लेकिन एक समय पर उन्हें अपना सारा राजपाट और परिवार खोना पड़ा। वे एक चांडाल के दास बन गए। एक दिन गौतम ऋषि ने उन्हें अजा एकादशी व्रत करने की सलाह दी, जिसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और उन्हें उनका खोया हुआ सब कुछ वापस मिल गया। कथा हम विस्तार से सुनाते हैं। प्राचीन काल में राजा हरिश्चंद्र एक बहुत ही सत्यवादी और धर्मपरायण राजा थे। एक समय पर उन्हें कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा कि उन्हें अपना सारा राजपाट, पत्नी, पुत्र और स्वयं को बेचना पड़ा। वे एक चांडाल के दास बन गए और सत्य का पालन करते हुए मृतकों के वस्त्र ग्रहण करने लगे। तभी गौतम ऋषि का आगमन हुआ। एक दिन राजा हरिश्चंद्र बहुत दुखी थे और सोच रहे थे कि कैसे इस संकट से बाहर निकला जाए। उसी समय गौतम ऋषि वहाँ से गुजरे। राजा ने अपनी सारी व्यथा ऋषि को सुनाई। गौतम ऋषि ने राजा को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उन्हें इस दुख से मुक्ति मिलेगी। राजा हरिश्चंद्र ने विधि पूर्वक अजा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। उन्हें उनका परिवार और राजपाट वापस मिल गया और मृत्यु के बाद उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। अजा एकादशी व्रत का महत्व। इस कथा के अनुसार अजा एकादशी व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह कथा अजा एकादशी व्रत के महत्व को दर्शाती है और बताती है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और आप सभी को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।